पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। मैं मुख्यमंत्री के गोवर्धन पूजा को सकारात्मक लेता हूं, लेकिन सिर्फ इवेंट के लिए कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। आज गाय सड़कों पर हैं, गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपयों का फंड दिया जाता है। वहीं 27 रुपए में गेहूं मोदी गारंटी देते हैं, 2100 रुपए में धान, ये भी मोदी गारंटी है। लाडली बहनों को 3000 रुपए, ये भी मोदी गारंटी है। कई विभागों की योजनाएं बंद कर दी, ज्यादातर योजनाएं शिक्षा से जुड़ी थी। कर्नाटक पर आरोप प्रत्यारोप भाजपा करे, लेकिन जो मध्य प्रदेश में वादे किए थे उसका जवाब कौन देगा। मैं सभी देशवासियों को दीपावली की बधाई देता हूं। चुनावी समय चल रहा है, या एक बार हम सब ने मिलकर बीजापुर और भूतनी में दिया जलाया। उपचुनाव के परिणाम जगाएंगे तो आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एमपी में बढ़ते अपराध को लेकर बोले कि माफिया सरकार पर हावी है। वहीं मेरा दायित्व है कि मैं सबसे बात करूं। मैं पद पर हूं, सभी को साथ में लेकर चलना है। कोई नाराजगी नहीं है, सबसे बात कर रहे हैं और सभी लोग पद पर हैं। सभी की भावना के अनुरूप पार्टी के पक्ष में काम करेंगे। विजयपुर और बुधनी में कमलनाथ के दौरे पर बोले सचिन पायलट, कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष, हम सब मिलकर अलग अलग दिन चुनावी मोर्चा संभालेंगे। पार्टी एकजुटता से लड़ाई लड़ेगी। ढिंढोरी में हुई घटना से लेकर बोले कि ये सिर्फ ढिंढोरी की बात नहीं है, इस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। ये छोटी छोटी घटनाएं संकेत दे रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग निकम्मा है। स्वास्थ्य विभाग के नाम पर करप्शन हो रहा है। हाथियों की हत्या को लेकर बोले वन विभाग की हाल बेकार। वन मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, हाथियों की हत्या का चुनाव लड़ रहे हैं। वन जीवों को भी बीजेपी से सरकार से खतरा। मेरी सरकार से अपील है कि इंसानों के साथ साथ जानवर के लिए भी कुछ करे। दीपावली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा आज पूरा देश मना रहा है और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने भी गोवर्धन पूजा का आयोजन किया सरकारी तौर पे। मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं, नकारात्मकता नहीं है इसमें। पर केवल इवेंट के लिए गोवर्धन माता की या गाय माता की पूजा की बात करना और इवेंट मैनेजमेंट करके सरकार के पैसे का जाया करना सरकार का सिर्फ दायित्व नहीं होता है। आज मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा असुरक्षित गाय माता है। आप ऐसा कोई रोड, एक शहर का कोई हिस्सा या किसी भी छोटे से गांव में चले जाओ, रोड पे गाय माता एक्सीडेंट होते हुए मरती हुई मिलती है। तो मैं मानता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी गौशालाओं में उनके राशन की व्यवस्था कराते, चारे की व्यवस्था कराते, जो सरकारी तौर पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार में उनके लिए गौशालाएं बनाई, उसकी व्यवस्था की बात करते, व्यवस्थापन की बात करते और उसके लिए फंड अलाट करते, तो असली गोवर्धन पूजा होती। तो मैं मानता हूं कि इवेंट करना, फोटो विजुअल बनाना उनका दायित्व हो सकता है, उनकी इच्छा हो सकती है, वो करते रहें। पर ओरिजिनल में गाय माता की रक्षा सेवा कैसे होगी, उस भावना को भी वो जिए, उसके लिए मैंने उनको पत्र लिखा है। दूसरा, आज अखबारों में नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक को लेके ये कहा कि जो रेवड़ी पद्धति की योजनाएं थी उस पर कर्नाटक की सरकार को क्रिटिसाइज किया। बहुत अच्छा आदरणीय मोदी जी, पर आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि मोदी गारंटियां थी मध्य प्रदेश में। 2700 रुपये गेहूँ मोदी गारंटी है, भरोसा रखो दूंगा। आज 11 महीने हुए नहीं दिया। फिर 3100 रुपये धान के दाम, मोदी गारंटी थी, आज तक नहीं हुआ। फिर इसको भी 11 महीने हो गए। फिर मोदी जी ने यहाँ कहा था लाडली बहनों को 3000 रुपये मिलेगा, शिवराज जी ने भी कहा था, मोदी गारंटी है, उसके पर्चे हैं, तो फिर उनको मिलना थी, आज तक नहीं मिला। 450 का गैस सिलेंडर मोदी गारंटी थी, क्या हुआ उस मोदी गारंटी का। और ऐसे ही तमाम योजनाओं को लेके बातें की गई थी। 33 विभागों की योजनाएं बंद कर दी, जिसमें शिक्षा से जुड़ी हुई सारी योजनाएं, जिसमें लैपटॉप हुई, साइकिल हुई, जिसमें मेधावी छात्र हुए, ऐसी छात्रवृत्ति जो ST SC OBC की संदर्भित, उसमें भी कटौती कर दी गई। तो अल्टीमेटली कर्नाटक पे आरोप प्रत्यारोप मोदी जी करें, ये उनका दायित्व हो सकता है, पर मध्य प्रदेश में कौन इसका जवाब देगा। आप ही की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव आपके पर्ची के मुख्यमंत्री आए हैं, क्या हुआ इसका भी तो उत्तर देश चाहता है, मध्य प्रदेश चाहता है, मोदी जी को देना चाहिए। तो फिर से मैं सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैंने जो दीपावली का कार्यक्रम हम सब ने मिलकर, हमारे कई पूर्व मंत्री, कई पूर्व विधायक, हमारे पार्टी के सारे सेक्टर इंचार्ज, मंडल इंचार्ज, सारे हमारे बूथ के कार्यकर्ता, सारे लोकल हमारे जितने भी इंचार्ज वहाँ पे विजयपुर में बने हैं, हमने सब ने मिलकर विजयपुर में दिए जलाए और मैं मानता हूँ कि अद्भुत प्रतिसाद मिला
और बुधनी और विजयपुर की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। जब रिजल्ट आएंगे आश्चर्यचकित रहेंगे लोग।